राधे राधे। दिनांक 12 फरवरी को है माघ मास की एकादशी, जिसे जया एकादशी भी कहते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का ये बहुत अच्छा अवसर है। और एकादशी का व्रत तो इतना अच्छा, इतना शुभ है, न केवल हमें बल्कि हमारे पितरों को भी मुक्ति और तृप्ति दोनों देता है। तो इस दिन इसका क्या बखान करें। इस व्रत को करने से हमें वो फल मिलता है जो राजसूय यज्ञ या सुमेध यज्ञ करने से मिलता है। जो एक गऊ दान करने से जो फल मिलता है वो एकादशी के व्रत करने से मिलता है। और इससे हमारे इस व्रत को करने से हमें, हमारे पितरों, अगर सबका कल्याण हो तो कहने ही क्या। इसी कारण इस व्रत को व्रतराज कहा गया है। इसका बखान करने में हमारी वाणी और बुद्धि दोनों ही असमर्थ हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि यह व्रत कैसे किया जाता है, पूजन कैसे किया जाता है, क्या कर सकते हैं। बस इस एकादशी व्रत का प्रारंभ समझ लीजिए दशमी के दिन से ही शुरू हो जाता है। दशमी के दिन से सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। दशमी के दिन से ही शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है, यानी लहसुन प्याज का उपयोग नहीं किया जाता, मांस मदिरा का उपयोग नहीं किया जाता। अगर आपको भूख लगती है या कमजोरी महसूस होती है तो आप दूध पी सकते हैं या जूस पी सकते हैं दशमी के दिन। अगले दिन एकादशी के दिन प्रातःकाल उठिए, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कीजिए। स्नान के जल में आप गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें, बहुत अच्छा होता है। स्नान के बाद अपने पूजा कक्ष में जाएं, एक स्वच्छ आसन विष्णु जी के निमित्त बिछाएं। उस पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। उनका पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत कहता है दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। अगर इनमें से कोई एक चीज़ नहीं मिलती तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, या पांचों ही नहीं मिलती तो आप शुद्ध जल से भगवान श्री हरि विष्णु का स्नान कराएं। उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं, उन्हें इत्र लगाएं, क्योंकि भगवान को सुगंध बहुत अच्छी लगती है। उन्हें कुमकुम और केसर का तिलक लगाएं, उन्हें पीले फूल चढ़ाएं और पीले वस्त्र पहनाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान को पीला रंग बहुत पसंद है। उनको दूध से बनी मिठाइयाँ या माखन मिश्री भोग में लगाएं और घी का दिया जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करना चाहते हैं तो मंत्र जाप करें, अथवा आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मंत्र अगर आप पढ़ें तो कम से कम 108 बार अवश्य पढ़ें, बहुत शुभ होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या विष्णु गायत्री मंत्र, जैसे ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इस विष्णु गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो अति उत्तम है। विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो हमें श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। हमारे घर का वास्तु दोष मिट जाता है। किन्हीं कारणवश से अगर हम वास्तु पूजन नहीं करा सकते या फेर बदल अपने घर के वास्तु में नहीं कर सकते तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इससे घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है, घर में सुख शांति रहती है, लक्ष्मी का आगमन होता है। क्या क्या इसके फ़ायदे गिनाएं, कह ही नहीं सकते। बहुत ही शुभ होता है। ये मानिए कि 100 मर्ज की एक दवा है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद आपको और जो भी हृदय से, शुद्ध हृदय से जो भी मंत्र पढ़ना है, आपको जो चालीसा पढ़नी है आप पढ़िए, विष्णु जी की आरती कीजिए और सारा दिन भगवान श्री हरि का सुमिरन करिए। हो सके तो शुद्ध सात्विक, अगर आपको भूख लगती है या शारीरिक कमजोरी महसूस होती है तो फलाहार ग्रहण कीजिए। फिर अगले दिन आप स्नान ध्यान करके द्वादशी के मुहूर्त में आप पूजन करने के पश्चात अपना पारण करिए।
ध्यान रखिए एकादशी का पारण द्वादशी के मुहूर्त में ही किया जाता है, तो उसमें पारण कीजिए और श्री हरि का जितना ही ज़्यादा जाप कर सकें, मानसिक जाप हार्दिक जाप जितना कर सकते हैं उतना करिए। नारायण और लक्ष्मी की कृपा आप पर, हम पर, सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। राधे राधे।